मैदान गांधी मूर्ति के पास आप लोग जमा हो जाइए और उसके बाद जो है अंतिम रूप से हम उसको फाइनलाइज करेंगे। आज अभी जो आपसे हम जुड़े हैं उसके 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हम करेंगे। निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से जो चीज़ें या ट्विटर हैंडलर पर यानी ट्विटर एक्स पर जो बीपीएससी चेयरमैन का ट्वीट आया है, इस बात की पुष्टि प्रमाणिक के साथ आप कर रहे हैं कि उन्होंने जो ट्वीट किया कि हम जो हैं महिलाओं के रिजर्वेशन में जो चीज़ें छात्र नेताओं द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसका वो जवाब दे रहे हैं और काफ़ी दार्शनिक तरीके से। लगता है कि और किसी को समझ में नहीं आता। जो बातें हैं वो चेयरमैन के ही दिमाग में है कि अगर 35% आरक्षण बिहार के निवासियों को, मूल कोटि जो बिहार की महिला निवासी है उनको मिलेगा या उसका लाभ जो है, तो उनका ये कहना है कि कट ऑफ जो है कई मामलों में देखा जाता है कि पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का कट ऑफ हो जाता है, तो आरक्षण की सीमा के दायरे में वो नहीं आते हैं, तो ये आते हैं, आदि आदि कई चीज़ों पर वो व्याख्यान दे रहे थे। अरे साहब, आपके मन में जो सवाल है ना, वो शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में भी सवाल है और इस तरह की चीज़ें प्रथम फेज की बहाली से ही प्रक्रिया शुरू है। तो हम लोग अब इस तरह से इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस चीज़ की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं कि आपने कहा कि निश्चित रूप से प्रथम फेज की बहाली की प्रक्रिया में जो दोष था, जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपने गलत तरीके से अपनाया, उसी का नतीजा है कि शिक्षक अभ्यर्थी दर-दर के ठोकरें खाने पर मजबूर है। और जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, लगातार हम प्रश्न कर रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में दोषारोपण है और जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से काफ़ी फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई। जैसा कि साथियों आपको सबको पता है कि प्रथम फेज की बहाली में सभी के आदेश के बाद और शिक्षा विभाग की जब आंख खुली, जब नींद टूटी, तब इन लोगों ने नोटिस दिया कि हम फिर से जांच करेंगे, थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, सर्टिफिकेट का जांच करेंगे, आधार मैच ही नहीं हो रहा है, सिग्नेचर मिलान नहीं हो रहा है, फोटो मिलान नहीं हो रहा। तो कई चीज़ें अब बिल्कुल अब क्लियर हो गई है कि जिलों से सूची अगर भेजी जाए तो नालंदा से 150-200 शिक्षक जो हैं वो गायब हैं। उसके पहले पटना से 150 शिक्षक गायब थे। कहाँ चले गए भाई? पाताल में समा गए या आकाश खा गया उनको? हुआ क्या? शिक्षक अभ्यर्थी के मन में जो सवाल है उसी सवाल का जवाब आपको देना है और सारे चीज़ों पर 1 to 5 से लेकर और 8, 9 और 10th 11 यानी 1 to 5 से लेकर 11, 12 तक, प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जितनी भी व्यवस्था जो शिक्षक बहाली में हुई, सभी में व्यापक तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ। इसकी पुष्टि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के जितने भी पत्र जारी हो रहे हैं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी नहीं है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री 1 to 1 सभी चीज़ों पर संज्ञान लें, क्योंकि कई चीज़ें हो रही है। TRE 2 में भी वो चीज़ें सामने आएंगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी भी होनी चाहिए जारी, लेकिन TRE 1 में मात्र 93,000 लोगों को ही आपने नियुक्त कराया, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। और अभी फर्जीवाड़ा का डाटा चल रहा है, जिलों में फर्जीवाड़ा का हद हो गया। कहीं 150 गायब हैं, कहीं 100 गायब हैं, कहीं 75 गायब हैं और ऐसे कोई ऐसा जिला नहीं है बिहार में बाकी जहां से फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। तो कहने की क्या जरूरत है? TRE 2 की बात होगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि 14,700 रिजल्ट देंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। वो कब आएगा रिजल्ट, उसकी भी ये पुष्टि। अगर वो रिजल्ट 14,700 नहीं आया तो उसके बाद भी पूरक परिणाम के लिए घमासान छिड़ेगा। ये सबको पता है कि भाषा की अर्हता के लिए जो चीजें शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में थी कि रिजल्ट के प्रकाशन के एक दिन पहले आपने ट्वीट किया कि भाषा की अर्हता समाप्त कर दी जाती है, 1 to 5 में रहेगा, बाद बाकी 6 to 8, 9, 10 तो 11, 12 में खत्म कर दी गई है। ये कौन सा तुगलकी फरमान है भाई? खेल के बीच से नियम बदले गए। अब कहना है कि वो हम बदल सकते हैं, तो पहले क्यों नहीं बदले गए? जिनका 30 मिनट या 25 मिनट आपने खाया उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर कोई व्यक्ति भाषा को लेकर, और भाषा को लेकर क्यों बदला गया? क्योंकि उर्दू की जगह पर हिंदी और अंग्रेजी की जगह पर उर्दू के प्रश्न पत्र दिए गए, तो अपना पाप ढकने के लिए आपने भाषा की अर्हता को समाप्त किया। महिलाओं के रिजर्वेशन पर आपकी अनदेखी की गई। बिहार के महिलाओं को निश्चित रूप से रिजर्वेशन नहीं मिला। डोमिसाइल नीति पर सरकार की जो प्रतिक्रिया आई, सरकार की तरफ से जो आदेश आया, उसके चलते बिहार के हजारों मेरिट वाले जो छात्र हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो बाहर हो गए, दर के ठोकरे खाने पर मजबूर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग फिर तीन दिन दिवसीय गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे। तो क्या ऐसी चीजें नहीं होगी? द कोर्ट केस जाने के संबंध में जो भी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और आगे, यानी कहने का मतलब 10 या 11 तारीख को पूरी ड्राफ्टिंग हो जाएगी। अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हमारी लड़ाई जारी है, बस आपका साथ चाहिए। और आप लोगों से आग्रह है कि अन्य काफी चैनल चलते हैं यूट्यूब पर,
क्या आप सिर्फ यूट्यूब पर चैनल चलते हैं? आपके साथ देने वाला कोई नहीं है। यहाँ लड़ाई जो है सड़क से सदन और जो है बीपीएससी से शिक्षा विभाग से माननीय उच्च न्यायालय, सब जगह से लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ी जा रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पहले भी केस हुए हैं, आगे भी केस होंगे। टीआरई 2 में भी मुकदमा होगा क्योंकि भाषा की अर्हता समाप्त कर दी गई। इसको लेकर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो सवाल है बीपीएससी में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती जो हुई और उसमें घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, इसका दोषारोपण, इसका दोषी कौन है तो वो बीपीएससी है और शिक्षा विभाग है। इन दोनों ने आयोग और विभाग की मिलीभगत के कारण हजारों जो है मेरिटधारी वो रोड पर भटकने को मजबूर है और फर्जीवाड़े नियुक्त हो गए। उसको आप चोर कह लीजिए, डकैत कह लीजिए, जो मन में आए कह लीजिए। इन लोगों की वजह से ही बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर निश्चित रूप से बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके।